अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कि हम लहसुन की जो है ज़्यादा पैदावार किस तरह से ले सकते हैं और इसमें बायो फर्टिलाइज़र और बायो स्प्रे का क्या रोल हो सकता है और किस तरीके से हम इस्तेमाल करके लहसुन की ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जी दोस्तों, लहसुन की सबसे अच्छी पैदावार लेने के लिए सबसे पहला जो कदम है वो है कि आपने बीज का इंतखाब जो है वो करना है मुनासिब। उसमें काफ़ी सारी वैरायटियाँ चलती हैं और कुछ लोग जो है वो सफ़ेद जो लहसुन है वो लगाना पसंद करते हैं, कुछ गुलाबी लहसुन है वो पसंद करते हैं और एक वैरायटी जो है NARC की नार्क वन वो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोडक्शन देने के अहलियत रखती है और बाकी वैरायटियां हैं जो उससे उनकी प्रोडक्शन कम है। ये वैरायटी जो है इसमें तकरीबन 200 मन से ऊपर का जो है स्कोप है कि आप इसकी 230 मन तक पैदावार ली है NARC ने इससे। तो उसके बाद जो है दूसरा स्टेप है वो ज़मीन की तैयारी है। आपने उसकी ज़मीन की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है ताकि लहसुन जो है उसको बढ़ने और फलने फूलने का पूरा मौका मिले। और उस है आपने जब लहसुन की लगाना है तो उसमें खादों का जो है वो आप कम से कम जो है DAP जो है 2 बोरी लगाएं नीचे और साथ 1 बोरी SOP की भी लगाएं ताकि उसको पोटाश और फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूरी दस्तयाबी हो। और फिर उसके बाद जो बायो फर्टिलाइज़र है रिक्लेमर बायो फर्टिलाइज़र उसका इस्तेमाल किस तरह से होगा। उसमें जब आपने खादें देनी हैं या पहला पानी, अगर पहले पानी के साथ रिक्लेमर 10 लीटर लगा दें फिर तो बहुत ही अच्छा है। उसमें बहुत ज़्यादा खाद की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, जर्मिनेशन भी अच्छी होती है और शुरू से लहसुन की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर आप पहले पानी पे नहीं लगा सके तो फिर दूसरे या तीसरे पानी के साथ लगा दें। और अगर आप 5-5 लीटर करके 3 एप्लीकेशनें कर दें तो फिर और भी ज़्यादा अच्छा है। मुख्तलिफ़ वक्फ़ों से 20-25 दिन के वक्फ़े से आप इसमें 5-5 लीटर जो है वो 3 दफ़ा अप्लाई कर दें तो इंशाल्लाह इससे कम से कम जो है 20-25 मन फ़ी एकड़ एक्स्ट्रा आपको लहसुन की पैदावार मिल सकती है। और इसमें बायो स्प्रे जो है वो भी आप ऊपर से कर सकते हैं। NPK के साथ 1 लीटर बायो स्प्रे मिलाएं या फिर NPK अवेलेबल नहीं है आपको या तो फिर आप जो है यूरिया भी 1 किलो जो है वो फ़ी 100 लीटर पानी में मिला के 1 लीटर उसमें बायो स्प्रे मिलाएं और 1 से 2 स्प्रे ऊपर से कर दें। उससे यह है कि ग्रोथ और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और किसी भी किस्म की फंगस की बीमारी का उसमें अंदेशा नहीं रहता। तो जो लोग ऑर्गेनिक लहसुन पैदा कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स जो हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। ये तकरीबन जो रिक्लेमर है 25 से 30% यूरिया की ज़रूरत पूरी करती है और फिर जो आपकी डाली हुई खादें हैं जिसमें पोटाश है, फास्फोरस है, उनकी एफिशिएंसी भी दुगना कर देती है। और फिर इसमें शामिल PGPR बैक्टीरिया ग्रोथ हार्मोन पैदा करते हैं जिससे लहसुन की ग्रोथ और फिर जो नीचे है लहसुन बनने का जो अमल है, पोथियाँ बनने का, वो भी काफ़ी बेहतर हो जाता है। और लहसुन में जो ख़ासकर ऑर्गेनिक लहसुन लगा रहे हैं बल्कि न सिर्फ ऑर्गेनिक वाले बल्कि केमिकल फार्मिंग वाले भी इस बात का ख्याल रखें कि वो इसमें गोबर लाजमी डालें, गोबर डाल लें या फिर उसमें पोल्ट्री फार्म की वेस्ट है वो मिला लें या प्रेस मड मिल जाती है शुगर मिलों की तो वो उसमें लाजमी डालें। तो ये अब तो चूँकि मोस्टली लोगों ने बजाई कर ली है तो इसमें आइंदा सालों में आप ये ख्याल रखेंगे कि इसमें ये चीज़ आपने 1-1.5 महीना पहले ज़मीन के अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से फिर तैयारी करनी है ताकि उसकी पैदावार अच्छी हो, खादों की एफिशिएंसी बेहतर आए।
तो जो नहीं अब इसमें डाल सके ये, तो फिर वो रिक्लेमर का इस्तेमाल कर लें ताकि हम लहसुन की अच्छी और भरपूर पैदावार ले सकें। और फिर ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए भी और केमिकल फार्मिंग वालों के लिए भी एक और भी अहम जो बात है कि आपको राख जो है ये नॉर्मली आपको मिल जाती है, जो राइस मिल्स हैं वहाँ से उसकी राइस हस्क की जलाई हुई राख मिल जाती है। उसमें बहुत ज़्यादा पोटाश होती है। वो जितनी ज़्यादा आपको अवेलेबल हो तो उसका ऊपर से छटा ज़रूर करें लहसुन के ऊपर, ताकि उसमें पोटाश होने की वजह से एक तो उसका वज़न बेहतर होता है लहसुन का। फिर ये है कि ये लहसुन ज़्यादा देर तक सेव भी रहता है, ज़्यादा देर तक आप इसको रख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो रिक्लेमर और बायो स्प्रे जब आप इस्तेमाल करते हैं लहसुन के ऊपर, तो ये शेल्फ़ लाइफ में ये भी बहुत ज़्यादा बेहतरी लाता है। काफ़ी उसमें तकरीबन जो है आप कह लें कि उसकी लाइफ जो है 40% बढ़ जाती है। आप इसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर कर सकते हैं आसानी के साथ। जी दोस्तों, फिर एक और भी चीज़ है कि जो दोस्त नीचे पोटाश नहीं डाल सके लहसुन के, जब उन्होंने काश्त किया है, तो फिर वो ऊपर से जो वाटर सॉल्युबल पोटाश है वो एक बैग जो है 25 केजी का जो वाटर सॉल्युबल पोटाश है उसका लाजमी फ़्लड करें। भले उसको 2 दफ़ा कर लें फ़्लड, लेकिन आपने उसको पोटाश को फ़्लड ज़रूर करना है ताकि लहसुन की पूरी आप पैदावार ले सकें और खुशहाली की तरफ जो है आपका कदम बढ़े। और जो दोस्त रिक्लेमर और बायो एंड बायो स्प्रे मंगवाना चाहते हैं, नीचे मैंने स्क्रीन के ऊपर अपना नंबर दे दिया ग्रीन पाकिस्तान का, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।